नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे रुद्रानी रुद्राक्ष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वेबिनार है वो इम्पोर्टेंस ऑफ रुद्राक्ष के बारे में है। वैसे तो रुद्राक्ष के बारे में सबको ही जानता है, सबको पता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका महत्व क्या है। कई लोग डेली रुद्राक्ष पहनते भी हैं, उससे माला भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो रुद्राक्ष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम रुद्राक्ष पहनते हैं, कई लोगों को शौक होता है कि हमको रुद्राक्ष पहनना है, लेकिन हमेशा ऐसी चीज पहननी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं हमें फायदा होता हो। जैसे मानसिक फायदा हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, या फिर खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए रुद्राक्ष जैसी चीज पहनने से डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत रुद्राक्ष पहनते हैं, चेंज भी करते रहते हैं, कभी ये मुखी पहना, कभी वो मुखी ट्राई किया, लेकिन उनको उनका रिजल्ट समझ में नहीं आता। तो ये क्यों होता है, उसके लिए ही आज का ये हमारा वेबिनार का मकसद है कि हम जितना हमारे पास जानकारी है वो लोगों को हम अच्छे से शेयर कर पाए, जिससे आपको रुद्राक्ष जैसी चीजों का बेनिफिट मिल पाए। आप सोचोगे कि रुद्राक्ष ही क्यों, हम वैसे भी रत्न वगैरह पहनते हैं, लेकिन रत्न एक ऐसी चीज है जो कुंडली के माध्यम से पहना जाए तो ग्रहों के इफेक्ट के माध्यम से वो रिजल्ट देता है। आपने सही रत्न पहना है तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर जो आपने उसका गलत स्टोन पहना हुआ है जो आपके कुंडली के अनुसार फायदा नहीं कर पा रहा है, या फिर वो ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो वो स्टोन पहनने से आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो आपको फायदा तो देगा ही, पर अगर जो आपने वो जो है बेनिफिट वाला नहीं पहना है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो न्यूट्रल रिजल्ट देगा, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर को वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम सब जानते हैं। रुद्राक्ष का जो फुल फॉर्म है वो है रुद्र और अक्ष। अक्ष मतलब आंसू। एक बार शिव जी एकदम ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे, और बहुत समय के तप के बाद में जब उनकी आंखें खुली तो आंखों में से सडनली 2-3 बूंदे गिरी। वो बूंदे जहां पे भी गिरी वो रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। उसी का नाम रुद्राक्ष रखा गया, और ये भारत में बहुत सारी जगह पे आपको रुद्राक्ष के पेड़ मिल जाएंगे, लेकिन नेपाल का रुद्राक्ष वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, सबसे गुणवत्ता में बहुत अच्छा माना जाता है। उसके अलावा भारत में देखने जाए तो साउथ के रुद्राक्ष भी अच्छे आते हैं, इंडोनेशियन रुद्राक्ष अच्छे माने जाते हैं, उनके बीड्स अच्छे माने जाते हैं। ये तो रही रुद्राक्ष की उत्पत्ति की बात कि इंपॉर्टेंस ऑफ रुद्राक्ष में सबसे पहली चीज आती है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका महत्व इतना क्यों है, क्योंकि वो वैसे भी शिव जी के अंग से गिरा हुआ चीज है, तो उसकी महत्वता वैसे भी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ी बात बेनिफिट्स। रुद्राक्ष के बेनिफिट्स क्या है, उसको पहनने से क्या फायदे हो सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि लोग रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, कई बार लोग ऐसा है कि महाकाल गए हैं, वहां रुद्राक्ष अच्छे लगे, पहनने लग गए। नहीं, रुद्राक्ष में भी बहुत सारे मुखी, उनके फेसेस जो होते हैं, आप अगर जो रुद्राक्ष के बीड्स को देखोगे तो उसमें आड़ी धारियां बनी हुई, जो रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। तो उसमें एक मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं, लेकिन 14 मुखी तक आसानी से मिल पाते हैं, जिसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती है जैसे जैसे रुद्राक्ष के मुख बढ़ते हैं, क्योंकि कई पेड़ में कई प्रकार के मुख ही पाए जाते हैं, हर पेड़ में हर मुख नहीं मिलते हैं। अब हम उसके बारे में देखेंगे कि एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष की विशेषताएं क्या है, उनको पहनने से क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, और आप किस लाइन में हो उसके संबंधित आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनने से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले है एक मुखी। एक मुखी रुद्राक्ष अगर जो हम देखने जाएं तो वो बहुत ही दुर्लभ है वैसे, लेकिन साउथ के और इंडोनेशिया के एक मुखी रुद्राक्ष आसानी से मिल सकते हैं। नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष भीड़ मिलना
थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो बहुत कॉस्टली होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव स्वरूप ही माना गया है। जब किसी को मन की शांति लेनी हो या आध्यात्मिकता से ज्यादा जुड़ना हो, उनके लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा करता है। दूसरा है दो मुखी रुद्राक्ष। जिस रुद्राक्ष की बीड़ में दो मुख होते हैं, दो धारियां होती है, उसको दो मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष जो है वो शिव और शक्ति के स्वरूप में माना गया है। इसको भी पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हर पेड़ में दो मुखी रुद्राक्ष भी आसानी से नहीं मिल पाते हैं। अच्छी क्वालिटी के दो मुखी रुद्राक्ष लेने जाएंगे तो उसकी भी कीमत अच्छी खासी हो जाती है। दूसरा है तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए और उससे क्या फायदा होता है? तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में देखा जाता है। जो भी तीन मुखी रुद्राक्ष है वो धन धान्य में वृद्धि करने के लिए बहुत आपको फायदा दे सकता है। साथ में जो लोग ज्योतिष वगैरह देखते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कुंडली वगैरह का अध्ययन करते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, उनके लिए ये तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा करता है। क्योंकि तीन मुखी रुद्राक्ष यदि आप डेली पहनते हो, डेली उसकी पूजा करते हो, उससे जाप वगैरह करते हैं, तो आपको त्रिकालदर्शी बना सकता है तीन मुखी रुद्राक्ष। और तीन मुखी रुद्राक्ष को वैसे भी हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखते हैं। तो जब भी हम कोई भी रुद्राक्ष पहनते हैं, चाहे वो एक मुखी हो, दो मुखी हो, तीन मुखी हो, तो हम सजेस्ट करते हैं कि उनको तीन के कॉम्बिनेशन में पहनिए। जो भी आपके लिए बेनिफिट में है वो तीन के कॉम्बिनेशन में रुद्राक्ष पहनने से वो आपको बहुत फायदा दे सकते हैं, आसानी से फायदा दे सकते हैं। अब हम देखते हैं चार मुखी रुद्राक्ष। जो रुद्राक्ष में चार धारियां होती हैं उसको चार मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष जो है वो चतुर ब्रह्म स्वरूप माना गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चार मुखी रुद्राक्ष की बात यह है कि जिनको मानसिक रोग है या मानसिक जो भी ज्यादा परेशानी हो रही है, मन संबंधित ज्यादा बीमारी है, एंजाइटी ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को चार मुखी रुद्राक्ष पहनने से बहुत फायदा होता है। वैसे तो रुद्राक्ष हम आध्यात्मिक तरीके से तो देखते ही हैं, लेकिन साथ में रुद्राक्ष के औषधीय गुण भी बहुत है। ये जो हम 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो हम उसको आध्यात्मिकता से देख रहे हैं। ये जो वेबिनार है वो हमने सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ रुद्राक्ष को लेके बनाया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा वो स्पेसिफिकली रुद्राक्ष के मेडिकल यूजेस क्या है उसके बारे में होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको आप जोड़ेंगे, उसमें भी आपका नाम और उससे भी आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। अब हम देखेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष जो बहुत आसानी से मिल सकते हैं और वो कोई भी धारण कर सकता है, उसके कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। 5 मुखी जो रुद्राक्ष है वो पंचानन शिव स्वरूप है। वो सर्व पाप हर है, सर्व सुख कर है। मतलब 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता है और वो हर कोई विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन के धारण कर सकता है। आपको उसके लिए किसी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं रहती कि हम 5 मुखी रुद्राक्ष पहने कि नहीं पहने। और जो हम जनरली जाप माला देखते हैं, छोटे बीड्स की जो जाप माला होती है वो जनरली 5 मुखी ही देखी गई। अब हम देखेंगे 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट्स क्या है? 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। खास करके जो बच्चे हैं, जिनको जो विद्यार्थी है, जो विद्या के उत्सुक है, जिनको पढ़ने का बहुत शौक है, या फिर जो लोग कंटिन्यू रिसर्च में जुड़े रहते हैं, उनके लिए ये 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा करता है। आप आपके बच्चों को तीव्र बुद्धि के लिए भी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा सरस्वती बंध है। इसके अंदर एक 6 मुखी रुद्राक्ष है बीच में और आजू बाजू 5 मुखी रुद्राक्ष दिए गए हैं। ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए डिजाइन किया है या फिर जो कंटिन्यू पढ़ाई की लाइन में है, जिनको कंटिन्यू रिसर्च करने रहते हैं, उनके लिए ये रुद्राक्ष की जो माला है वो बहुत कारगर साबित होती है। 7वां जो 7 मुखी रुद्राक्ष है वो सप्तमात्रिका स्वरूप माना गया है।
ये आपको धन संपत्ति, साथ में कीर्ति भी प्रदान करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे तो बहुत है, लेकिन जहां हम जाते हैं लोग हमें मान सम्मान नहीं देते हैं। तो मान सम्मान और कीर्ति के लिए ये 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत फायदा दे सकता है। कार्य व्यापार में वृद्धि, धनागमन। कई बार ऐसा होता है कि पैसे मतलब पेपर पे तो आए हुए हैं लेकिन जल्दी आते नहीं है, आए हैं तो वो ठहरते नहीं है, उसके लिए भी ये 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत फायदा कर सकता है। अब है 8 मुखी रुद्राक्ष। जिन रुद्राक्ष में 8 धारियां होती हैं वो होते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अष्ट शिव स्वरूप माने गए हैं, अष्टमूर्ति शिव स्वरूप माने गए हैं, जो खास करके विजय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि 8 दिशाओं में आपकी कीर्ति चाहिए, आपका मान सम्मान चाहिए, आप कहीं ऐसी कोई जगह पे हैं जहां पे आपका विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नेता हैं या फिर कोई ऐसी फील्ड में है जैसे मिलिट्री वगैरह में है जहां पे आपका विजय बहुत जरूरी होता है, वहां पे आपको 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा दे सकता है। कोर्ट में विजय, खास करके यदि आपके बहुत सारे, आप पे बार बार कोर्ट केसेस चल रहे हो या कुंडली में भी आपकी कोई ऐसी दशाएं चल रही हो, यहाँ बार बार आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा हो, तो ऐसी जगह पे आपको 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत बेनिफिट दे सकता है। अब है 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष नव शक्ति, नव दुर्गा और नवनाथ का प्रतीक है। जो आप नवनाथ को भी मानते हैं तो भी 9 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। योग, मोक्ष, हित चिंतक और तन मन में स्फूर्ति के लिए खास करके 9 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत फायदा देगा। अब है 10 मुखी रुद्राक्ष। जो रुद्राक्ष की 10 धारियां होती हैं, 10 मुख होते हैं, उसको 10 मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष आपको आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे रुद्राक्ष के मुख बढ़ते हैं वैसे वैसे वो रुद्राक्ष की जो अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और इसीलिए शायद उसकी जो प्राइसिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। कई बार लोग पूछते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष तो 150-200 रुपए में मिल जाते हैं, 10 मुखी रुद्राक्ष क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उसको आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज की अवेलेबिलिटी कम होती है ऑब्वियसली उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा जाती है। वैसे ही जैसे जैसे आप ज्यादा मुख के रुद्राक्ष लेने जाते हैं तो अपने आप ही उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ती जाती है। 10 मुखी रुद्राक्ष को दशावतार समान माना गया है, खास करके सम्मान, कीर्ति, धन प्राप्ति। जो लोग नेता हैं या फिर समाज सेवा का बहुत कार्य करते हैं, जिनको दशों दिशाओं से कीर्ति की अपेक्षा होती है, उनके लिए ये 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत बेनिफिट देता है। यदि आप, मैंने पहले भी बताया, जिनके बहुत सारे केसेस चल रहे हो, तो सीधी बात है जो लोग समाज सेवी होते हैं, नेता होते हैं, जो एक पद पर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे उनके हितैषी होते हैं वैसे ही उनके नेगेटिव सोचने वाले लोग भी होते हैं। उनके लिए 8, 9 और 10 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बहुत फायदा दे सकता है। खास करके जो कलाकार होते हैं, इंडस्ट्री लाइन में है, जिनके लिए भी 10 दिशाओं से प्रसिद्धि बहुत जरूरी है, उनके लिए भी ये 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा कर सकता है। अब हम देखते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष। जो रुद्राक्ष की 11 धारियां होती है, वो 11 मुखी रुद्राक्ष संतान संबंधित समस्या जिनको भी है, जिनको जल्दी से कंसीव नहीं हो पा रहा है, या अगर आप जेंट्स हो और आपको स्पर्म काउंटिंग कम आ रही है, उनके लिए ये 11 मुखी रुद्राक्ष वरदान समान हम कह सकते हैं। ये रुद्राक्ष की महत्वता इतनी है कि वो बंध्या स्त्री को भी संतानवती कर सकता है, ऐसा कहा गया है। तो जिनको संतान संबंधित समस्याएं हैं उनको ये 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा करेगा। अब हम देखेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 ज्योतिर्लिंग के समान माने गए हैं। इसको पहनने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जिनको धन कीर्ति की कामना है, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के वर हैं, तो जहां विष्णु रहेंगे स्वाभाविक है कि लक्ष्मी वहां अपने आप ही आती है। तो जब आप ये 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो विष्णु भगवान वो व्यक्ति पे बहुत प्रसन्न रहते हैं और उसके कारण लक्ष्मी जी हमेशा वहां वास करती है। तो जिनको कंटिन्यू धन की कामना है,
पैसे रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा देगा। अब हम देखेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विश्वेश्वर का स्वरूप माना गया है। रस रसायन औषधि से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, धातुओं की सिद्धि देने वाला ये 13 मुखी रुद्राक्ष माना गया है। जो लोग केमिकल संबंधित फील्ड में हैं, जो कोल रिलेटेड काम करते हैं, जिनका केमिकल रिलेटेड बिजनेस है, उनके लिए, या फिर जो कंटिन्यू केमिकल से रिलेटेड रिसर्च करते रहते हैं, उनके लिए ये 13 मुखी रुद्राक्ष तो वरदान समान माना गया है। ये आपको समयांतर में बहुत जल्दी प्रसिद्धि दिला सकता है। फिर 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष भुवनेश्वर का प्रतीक माना गया है। ये सारे जो हम नाम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे नाम शिव से जुड़े हुए हैं। तो ये जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, ये भुवनेश्वर का प्रतीक माना गया है। वो वेदांतिक, दार्शनिक, जो लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस करते हैं, जो वैचारिक है, जो हम कहते हैं कि लोगों को जो मोटिवेट करने का कंटिन्यू काम करते हैं, उनके लिए ये 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा साबित होता है। वो बहुत जल्दी लोगों में उनकी प्रसिद्धि ला सकता है। आध्यात्मिक और भौतिक सुखों के लिए भी 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत जरूरी है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शांति के लिए, संपन्नता के लिए भी ये 14 मुखी रुद्राक्ष आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब हम देखेंगे गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप देखने जाएंगे तो आप यहाँ पे हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो ये वाला जो बीड है, जो 2 कॉम्बिनेशन है, ये गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। और गौरी शंकर रुद्राक्ष खास करके जिनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। वो धारण करने से उनके जो भी वैचारिक मतभेद है, वो धीरे धीरे उनकी लाइफ में कम होते जाते हैं और आपस में जो सामंजस्य है वो काफी अच्छा बना रहता है उनका। गौरी शंकर रुद्राक्ष की वैसे दूसरे भी बहुत बेनिफिट्स हैं जो आप हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं, जिसमें आप अगर जो बीड परचेज करने जाते हैं तो उसमें उसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष की खासियत यह है कि उनका जो चेहरा है, वो रुद्राक्ष का जो फेस होता है वो थोड़ा सा गणेश जी के जैसे सुंड निकला हुआ रहता है, उसको गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। गणेश जी को वैसे भी दुख हरता और सुख करता माना गया है। हर चीज की शुरुआत में हम गणेश जी की उपासना करते हैं। तो जब बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है या फिर आपके काम में बार बार विघ्न आ रहे हो, तो आप ये गणेश रुद्राक्ष पहनने से जो भी हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और वैसे भी हमने पहले ही कहा कि रुद्राक्ष को जब आप 3 के कॉम्बिनेशन में पहनते हैं तो वो आपको अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है, बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है आपके लिए। इसीलिए जब भी आप रुद्राक्ष पहनते हैं, कोशिश करिए किसी अच्छे जो भी ज्योतिषी है या फिर जो रुद्राक्ष सजेस्ट करते हैं, उनसे अच्छे से कंसल्ट करके जो भी आपकी कुंडली के हिसाब से या फिर आपके नाम के हिसाब से या आपके बिजनेस के हिसाब से कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेटर है, वो आप लीजिए, तो आपको वो ज्यादा अच्छा फल दे सकता है। वैसे देखने जाए तो ये जो हमने 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की जो हमने विशेषताएं देखी, वैसे ही हर रुद्राक्ष अपने ग्रह को भी संबंधित रिजल्ट देते हैं। यदि आप ऐसा है कि नहीं हमारा बिजनेस वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली लाइफ भी अच्छी है, तो अब हम कौन सा रुद्राक्ष पहने, तो उसके लिए जब आप किसी से आपकी कुंडली कंसल्ट करवाते हैं, तो कुंडली के अंदर भी जो ग्रह है आपको बेनिफिट है आपकी कुंडली में, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो रुद्राक्ष हम पहनते हैं तो आपकी कुंडली में ऑलरेडी जो ग्रह अच्छे हैं उससे संबंधित हम रुद्राक्ष पहन लेते हैं कि हाँ मेरा सूर्य बहुत अच्छा है तो हम 1 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। लेकिन ये जो चीज है वो आपको ऑफिशियली देखने जाए तो स्टोन के साथ में करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी नेगेटिव ग्रह का रिजल्ट देखते हैं, स्टोन पहनते हैं, तो उसका हमको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे रुद्राक्ष के बारे में देखने जाए तो थोड़ा विपरीत है, थोड़ा उल्टा है। जो ग्रह आपकी कुंडली में थोड़ा कम रिजल्ट दे रहा है, थोड़ा नेगेटिव है, तो वो ग्रह से रिलेटेड रुद्राक्ष पहन के आप वो ग्रह को पावरफुल कर सकते हो, उनको पॉजिटिव वे में उसका रिजल्ट आप ले सकते हो।
अब ये तो हमने देखा आध्यात्मिक तरीके से रुद्राक्ष के बारे में कैसे हम पहनना चाहिए, और ये जो है वो इन जनरल चीजें हैं। हम फिर भी बोलते हैं कि जब भी आप रुद्राक्ष पहनने की कोशिश करते हैं या फिर विचार करते हैं कि हमको रुद्राक्ष धारण करना है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी की या फिर किसी अच्छे की सलाह लेकर ही रुद्राक्ष धारण करिए। ये हमारा आपके लिए मंतव्य है। आप ये जो हमारा वेबिनार है वो हम रुद्रानी रुद्राक्ष की ओर से कर रहे हैं। जब आप हमारे रुद्राक्ष ऑर्डर करते हो तो ये आपको वैसे प्रॉपर पैकिंग में मिलते हैं, और बेस्ट चीज ये है कि हम स्पेसिफिक नेपाल बीड्स पे ही डील करते हैं, और बहुत कुछ ऐसे बीड्स हैं जो हम इंडोनेशियन, जब छोटे बीड्स की बात आती है तो वो हम इंडोनेशियन बीड पे डील करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारे जो भी रुद्राक्ष हैं वो हम नेपाली रुद्राक्ष पे जाते हैं। इसीलिए हो सकता है उसकी कॉस्टिंग शायद आपको ज्यादा लगती हो मार्केट से, लेकिन जब आप दूसरी वेबसाइट्स चेक करेंगे तो उसके कंपैरिजन में हमारे रेट्स आपको काफी रिजनेबल लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को किस तरह से बेनिफिट दे पाए। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं भी लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि जहाँ पे आपको किसी चीज में नुकसान नहीं होता है वो चीज आपको सबसे ज्यादा फॉलो करनी चाहिए। जहाँ पे नुकसान वाली बात आती है वहां पे थोड़ा सा पीछे हट के या फिर सोच समझ के आगे डिसीजन लेना चाहिए। आप यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ये रुद्राक्ष का गंडा है, जो बड़े रुद्राक्ष बड़े बीड्स होते हैं, ये हम उसकी बार मतलब उस पे भी डील करते हैं। ये भी आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है। साथ में हम ये छोटे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे ये हमारे ब्रेसलेट्स देख सकते हो आप। खास करके रुद्राक्ष के साथ में ये जो 7 चक्र जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके संबंधित में भी हम बनाते हैं, और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स धीरे धीरे हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे उसके विषय में आपको जानकारी देते जाएंगे। और चाहे तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.rudrani.com, उस पे आप कंटिन्यू विजिट करते रहिए, जिसके कारण जो भी हमारे नए प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी भी मिलती जाएगी। और बाकी हम तो आपके लिए हैं ही, जब भी आपको चाहिए आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी हमसे ज्यादा जानकारी इस विषय में ले सकते हैं। अब हम आते हैं रुद्राक्ष माला के लिए। ये जो रुद्राक्ष माला है, ऐसा कहा गया है कि जब हम किसी शांति मंत्र का पाठ करते हैं या फिर स्पेसिफिक लक्ष्मी मंत्र का पाठ करते हैं तो उसके लिए स्फटिक की माला यूज करनी चाहिए। जब हम विष्णु भगवान के किसी मंत्र का पाठ करते हैं तो उसके लिए तुलसी माला का उपयोग करना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष की माला एक ऐसी चीज है जिसपे आप हर प्रकार के मंत्र कर सकते हैं। हर प्रकार के जो भी मंत्र है, आपके गुरु मंत्र है या कोई स्पेसिफिक कोई ग्रह के मंत्र आप करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें रुद्राक्ष माला में आप कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है माला करना। जनरली हम ऐसे माला घुमाते हैं, जो बहुत गलत है। माला ऐसे नहीं करनी चाहिए। माला करने का भी एक तरीका होता है, उसको गोमुख मुद्रा में माला करनी चाहिए। मिडिल फिंगर और अंगूठा इन दोनों के बीच में हमें माला को होल्ड करना चाहिए, और जो मिडिल फिंगर माला को टच नहीं होनी चाहिए। रिंग फिंगर और अंगूठा है उसके बीच में माला को होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट फिंगर माला से दूर रखनी चाहिए, और जो मिडिल फिंगर है उससे माला को पीछे की ओर ऐसे धकेलना चाहिए। इससे ही माला, ऐसे ही माला की जाती है, जिसको गोमुख मुद्रा बोलते हैं। हम जनरली ऐसे माला घुमाते हैं, जो बहुत गलत है। दूसरा, ये जो पोर्शन है, ये जो एक्स्ट्रा एक मणका दिया गया है, इसको सुमेरु कहा जाता है। आप कोई भी जाप माला देखिए, इसमें 108 मणके तो होते ही हैं, प्लस ये एक मणका एक्स्ट्रा होता है जिसकी काउंटिंग नहीं होती है। ये 109वां मणका होता है। इसको सुमेरु कहा गया है। कहते हैं जो हमारे 27 नक्षत्र है वो सुमेरु के अर्ध गिर्द घूमते रहते हैं, कभी सुमेरु को लांघते नहीं है। इसीलिए जब हम एक से ज्यादा माला करते हैं तो माला जब खत्म हो जाती है तो ये माला को ऐसे घुमा देना चाहिए उंगलियों के माध्यम से। ये माला को वापस सुमेरु को लांघ के माला नहीं करनी चाहिए। ये तो रही माला की बात। अब हम जब हमारे रुद्राक्ष पे आते हैं तो ये हमारा माला में भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये जो बीड्स हैं ये नॉर्मल बीड्स हैं जो नॉर्मल यूज करते हैं। इससे छोटे बीड्स भी आते हैं, और जो बड़े बीड्स आते हैं ये आप गन्ने के माध्यम से देख सकते हैं। साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी नए प्रोडक्ट्स आए वो आपके सामने हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते जाए।
अब जहाँ पे हमने हमारे 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में देखा, हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दे दी है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ये भी हमने देखा। अब हम आते हैं रिजल्ट के ऊपर। जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी व्यक्ति आपको कुछ चीज सजेस्ट करता है, या आपको कोई पूजा वगैरह सजेस्ट करते हैं, या हमने बता दिया कि जैसे आप ये रुद्राक्ष पहनिए, तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल की जनरेशन में ना पेशेंस नहीं है। बटन दबाया, जैसे लाइट क्लिक होती है ना, वैसे ही हमने कोई चीज पहनी तो तुरंत उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। हर चीज का एक टाइमिंग होता है, हर चीज की प्रोसीजर होती है। उसके हिसाब से देखने जाए तो जब हम रुद्राक्ष पहनते हैं, तो रुद्राक्ष पहनने के बाद में उसका जो रिजल्ट है वो 40 to 45 डेज में आपको दिखता है। आपने आज से रुद्राक्ष यदि पहनना शुरू किया है तो 45 डेज आपको वेट करना ही है उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए। आप सोचो कि मैंने आज ही रुद्राक्ष पहना और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब मैं रुद्राक्ष नहीं पहनूंगा, या फिर ये फेक रुद्राक्ष है, तुरंत ही वैसी धारणा पे मत आइए। आपको पेशेंस रखना है 40 to 45 डेज। उसके बाद में डेफिनेटली अगर जो वो रुद्राक्ष आपको फायदा कर रहा है तो उसका फायदा आपको दिखने लगेगा, वो विजिबल होगा कि हाँ अब मुझे अच्छा भी लग रहा है। ये तो हो गई हमारे रिजल्ट की बात। अब हम धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर जा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सा कंफ्यूज हैं। रुद्राक्ष पहन तो लिया है हमने, अब कई जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। उसके लिए हमने ये छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखेंगे जो ½ एन आवर का रहेगा। और मैं विजुअल हूँ, आपको ऑडिबल भी हूँ, लेकिन ये हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक के बाद एक आपके क्वेश्चन रखेंगे जिससे मैं प्रॉपर वे से आपको आंसर दे पाऊं। अगर जो एक साथ में 10 जन सवाल करोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो जिसको भी क्वेश्चन करना है वो अपना हैंड रेज करेंगे। आप अगर जो जूम पे कनेक्टेड हो तो वो आपको समझ में आएगा कि वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन होता है। तो अगर जो आप हैंड रेज करके मुझे क्वेश्चन करोगे तो मैं प्रॉपर वे से उसका आंसर दे पाऊंगी और उससे आपको संतोषजनक आंसर भी मिल जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास नॉलेज है वो हम आपको देने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया वैसे हम रुद्राक्ष को आध्यात्मिक तरीके से ज्यादा देखते हैं, लेकिन रुद्राक्ष के औषधीय गुण, उसके मेडिसिनल यूज भी बहुत है। आपने देखा होगा कि रुद्राक्ष पहनने से लोग जनरली जिनको बीपी ज्यादा हाई रहता है या जिनकी बॉडी बहुत गर्म रहती है, उनको रुद्राक्ष पहनने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि जो रुद्राक्ष है वो त्रिदोष निवारण है। कफ, पित्त और जो हमारा 3 दोष है, वात, कफ और पित्त, उसको कंट्रोल करने में रुद्राक्ष बहुत महत्व की भूमिका निभाता है। इसीलिए रुद्राक्ष पहनने की, जिनको ज्यादा बीपी हाई रहता है उनको रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है। और रुद्राक्ष जो है वो छोटी माला नहीं पहननी चाहिए। कई लोग एकदम टाइट पहनते हैं, नहीं, कम से कम आपकी नाभि तक आए या फिर आपके छाती तक आए, जहां पे आपका हृदय है, हृदय स्थान को टच करे, कम से कम उतनी बड़ी माला तो होनी चाहिए जिससे जो बेनिफिट हमें हम रुद्राक्ष से लेना चाहते हैं वो हमें प्रॉपर वे से मिल पाए। अब हम देखेंगे किनके किनके रेज हैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सौमन चट्टोपाध्याय जी, उनका रेंज, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज आपका जो भी क्वेश्चन है पूछिए। हाय मैडम, गुड आफ्टरनून। नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम, मेरे को पूछना है, जैसे आप बोल रहे थे कि कोई रुद्राक्ष का नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो 1 to 14 मुखी जो है, जो अवेलेबल है, जैसे 1 मुखी और 2 मुखी आप छोड़ दीजिए, तो बाकी सारा रुद्राक्षों का अगर 1 बीट करके एक रेड शेड में हम अगर पहन ले तो उसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, उसको सिद्ध माला कहा जाता है। जनरली आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 से 13 मुखी और 14 मुखी की माला भी आती है जो कंटिन्यू एक ऐसे उसमें बनी हुई रहती है। उसको सिद्ध माला बोलते हैं, वो आप पहन सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि 10 मुखी के बाद के जो बीड्स है ना वो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, तो सीधी बात है कि वो माला की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। यदि आप पहन सकते हो
तो वो आपको डेफिनेटली पहननी चाहिए, उससे आपको बहुत फायदा होता है। और मैंने कई सारे बिजनेसमैन ऐसे देखे हैं जो पहनते हैं। अच्छा, और उसके साथ मान लीजिए जैसे ये फोटो में हम देख रहे हैं ना, ये मोटा वाला जो रुद्राक्ष yes. का माला है, तो वो भी उसके साथ रहेगा। मान लीजिए 2-3 रुद्राक्ष के साथ क्लैश कर रहा है पहनने के बाद, तो उसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है क्या? नहीं, वैसे रुद्राक्ष पहनने से मैंने आज तक कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना भूल गई कि रुद्राक्ष पहनने के भी ना कुछ नियम कानून है। रुद्राक्ष पहनने का ये एक बहुत नेगेटिव, पहनने से कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन पहनने के बाद के जो कुछ उसके नियम कानून है वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं और फिर यहाँ वहां गलत जगह पे जाते हैं। जब हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो ड्रिंक वगैरह वो पहन के नहीं करना चाहिए, मतलब नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि रुद्राक्ष नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर आप कहोगे कि हमको इससे पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, फिर वो रुद्राक्ष अपना बेनिफिट पॉजिटिव नहीं दिखा पाएगा, तो जो आपका नेगेटिव चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो कुछ नियम कानून है वो आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैडम और एक है, जैसे रुद्राक्ष का जो छेद होता है ना, तो पहनने के टाइम वो क्या वर्टिकल होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए? मतलब वो दो छेद है वो लेफ्ट राइट में होना चाहिए कि आप एक्चुअली में जब आप रुद्राक्ष मतलब कोई भी रुद्राक्ष होता है ना, तो रुद्राक्ष में पहले से ही एक बीच में छेद होता है। यस, तो वही ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है। अगर जो वो लकड़ी से बना हुआ है तो आप कहीं से भी छेद कर दो, वो अलग बात है। ना ना, जब पहनेंगे हम, मेरा है तो क्वेश्चन उसमें जो है बीच में मैडम, रहता ही है। हाँ, वो छेद लेफ्ट राइट में होना चाहिए कि ऊपर नीचे होना चाहिए जब आप पहनेंगे? नहीं, वो ऊपर नीचे ही रहता है। वो लेफ्ट राइट में सिर्फ एक मुखी रुद्राक्ष ऐसा है जो काजू मतलब ऐसे शेप में रहता है, तो उसके आजू बाजू से होता है, बाकी वो मिडिल से ही रहते हैं। अच्छा, तो छेद ऊपर नीचे होना चाहिए ना? यस, उसके जो मुख आप देखोगे ना, जो रुद्राक्ष पीड़ के जो मुख जैसे होते हैं, छेद वैसे ही होता है, बीच से नहीं होता। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट, जलेश गोस्वामी। हेलो मैडम। जी नमस्ते मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जून जी, और टाइमिंग है रात को 1:15 एक्चुअली बजे। सर ऐसा है कि मैं अभी ना यहाँ पर आपको आप हमारी जो चैट है ना, उसमें आप अगर जो आपके बर्थ डिटेल्स डालोगे तो वहां आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल नॉलेज दे रही हूँ, तो मैं आपको रिकमेंडेशन यहाँ से नहीं कर पाऊंगी। तो आप चैट बॉक्स में डालिए, आपको वहां से रिकमेंडेशन मिल जाएगा। ओके मैडम, मैंने तो वो डाल दिया है, रिकमेंडेशन आप मेरे को दे दीजिए। जी जी, मिल जाएगा आपको सर। ओके, थैंक यू। आनंद कुमार जी। यस मैडम। जी नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। आई एम इंटरेस्टेड इन सिद्धमाला। सिद्धमाला, यस। ओके सर, आप हमारी वेबसाइट पर जाके आप वो बुक कर सकते हैं। ओके जी, और आपको आप कहाँ रहते हैं सर? हैदराबाद। ओके, आपको वो प्रॉपर वे से पूजा वगैरह करके मिलेगी। हम जो भी रुद्राक्ष जो भी ऑर्डर करते हैं वो हम डायरेक्टली रुद्राक्ष की मालाएं आपको नहीं भेजते हैं। हम उसका प्रॉपर विधिवत तरीके से उसकी प्रतिष्ठा करके ही भेजते हैं। तो जब भी वो आपके पास आती है तो वो एकदम ऑलरेडी पूजा पाठ की हुई रहती है। और आप उसका बेनिफिट जो है, उसकी जो वाइब्रेशंस है माला की, वो आप खुद फील कर सकते हो। तो यदि आप सिद्ध माला में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वो बुक कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आप आपका नंबर वगैरह दे दीजिए, तो वो आपको हम सामने से फॉलो अप कर देंगे। ओके जी, ये हर कोई पहन सकता है? जी जी, कोई भी पहन सकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि वो जो है उसके नियम कानून है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज है अगर जो आप उसका नियम कानून फॉलो नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक जो उसका पावर है वो कम होता जाएगा, फिर उसको वापस से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके ओके जी, बस थैंक यू मैडम। जी, नेक्स्ट, मृण्मयी। हेलो जी नमस्ते सर।
मैं बोल रहा हूँ कि गणेश जो रुद्राक्ष है जी के इंस्टेड में मैं 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता हूँ? काम क्या हाँ, सेम? पहन सकते हैं, कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं। आप क्या काम करते हैं सर? सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं, मतलब किस फील्ड में है? टीचर, स्कूल टीचर। बेस्ट है, फिर आप गणेश रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि आपका काम भी ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आपको खुद को भी नई नई चीजें सीखनी है, तो उसके लिए ये गणेश मुखी रुद्राक्ष जो है वो, और साथ में आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास तो 8 मुखी है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 8 मुखी पहनने से वो गणेश अगर नहीं पहनेंगे तो काम चलेगा? हाँ वैसे चल सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आप 3 के कॉम्बिनेशन में पहनोगे ना तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम लड़ने जाते हैं तो एक जन लड़े और 3 जन लड़े में डिफरेंस होता है ना, तो ये चीज ऐसी है कि अगर जो आप 3 के कॉम्बिनेशन में पहनते हो तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। 3 के कॉम्बिनेशन मतलब 3 बीड्स? आप 3 बीड्स सेम मड़के के पहन सकते हो, या फिर जैसे आपने बताया कि आप पढ़ाई की लाइन में हो तो 8 मुखी साथ में गणेश और साथ में 6 मुखी का कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हो। अच्छा जी मैम, आपके जो वेबसाइट है उसमें सब एक जी नेपाली सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट चाहिए तो हम चैट बॉक्स नेपाली में लिंक रुद्राक्ष है ना? कर देंगे, आप उसमें कंटिन्यू विजिट करते रहिएगा, आपको हमारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नहीं, नेपाली रुद्राक्ष है ना? जी, ओरिजिनल नहीं। नेपाली बीट्स में ही हम डील करते हैं सर। अच्छा, और मैम अगर मैं कोई बीट सिंगल ले लूं आपके वेबसाइट, उसका जो तरीका है उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल बना के जी जो वो है वो मैं खुद कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आप लोग गाइड करते हैं ना? जी जी हम गाइड करेंगे उसके लिए, जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे उसके साथ। थैंक यू, थैंक यू। जी ये कौन है वीवो? नाम नहीं आ रहा है, प्लीज आप पूछिए। हाँ मैडम, राधे राधे। जी राधे राधे। मैंने 27 मुखी का रुद्राक्ष माला पहन रखा है, जिसमें 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी है, तो वो क्या धारण कर सकते हैं अपने? हाँ पहन सकते हैं। मैंने क्या कहा, रुद्राक्ष कभी किसी को नुकसान नहीं करता है। जैसे हमने बताया सिद्धमाला, तो सिद्धमाला तो 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक रहती है। कई लोग होते हैं जो 21 मुखी तक भी पहन लेते हैं, जो पहन सकते हैं वो 21 मुखी तक भी पहनते हैं, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन मतलब हम क्या, हमारा ध्येय बस यही रहता है कि जो काम आप कर रहे हो, जो चीज आपके लिए डिजायर है, जो आपको चाहिए, उसके संबंधित अगर जो आप रुद्राक्ष पहनते हो तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे हमको कुछ चीज की जरूरत है, हमारे पास वो उपलब्ध है और हमने सारी चीजें जमा करके रख, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज चाहिए वो हमने ले ली है या वो हमारे पास है तो वो हमको उपयोग में आती रहेगी, बस ऐसी ही चीज है ये भी। तो मैडम रात को रुद्राक्ष खोल के सोना चाहिए ऐसे, मतलब निकाल करके? अगर जो आप सन्यासी हैं तो आप पहन के सो सकते हैं, लेकिन अगर जो आप संसारी हैं, हस्बैंड वाइफ है, या आप संसार में रहते हो, घर परिवार के साथ रहते हो, तो ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि रात में रुद्राक्ष की माला निकाल के रख दीजिए, सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करके वापस उसको धारण कर दीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरीज, जिनको कुछ पूछना है, कुछ सवाल है? राज प्रजापति। राज प्रजापति, आप अपने आप को म्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉरी अनम्यूट करके। हाँ मैम जी नमस्ते। ये पूछना था कि जैसे ना बीमारी के ऊपर पूछना था कि जैसे बीमारी ना मतलब दवा सही नहीं करती है जी, तो जैसे मेरी वाइफ है, उसको ना दवा खाती है, ठीक होती है, फिर बीमार हो जाती है। मैं भी हूँ, मेरे को बॉडी पेन होता है, मतलब इसके लिए क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए? उसके लिए ना जब हमारा दूसरा वेबिनार, हम स्पेसिफिक बीमारी के लिए रुद्राक्ष कौन सा फायदा कर रहा है
उसके ऊपर हम रखने वाले हैं, तो उसमें आपको ये इसका जवाब आपको पूरा मिल जाएगा। पॉसिबली ये नेक्स्ट संडे रहेगा, तो आप इसमें जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको रुद्राक्ष के माध्यम से आपको क्या फायदा हो सकता है और उसका उपयोग भी कैसा करना चाहिए। जनरली हम रुद्राक्ष पहन के बस रखते हैं, लेकिन रुद्राक्ष के बहुत सारे और उपयोग भी आप कर सकते हो, जैसे पानी की बोतल में या फिर आपका जो मटका है उसके अंदर रुद्राक्ष के बीड्स को रख के भी आप उसका फायदा ले सकते हैं। कई कई जगह पे रुद्राक्ष को घिस करके भी यूज किया जाता है एज एन औषधि, दवाई की तरह। तो उसको हम कौन सा रुद्राक्ष कैसे यूज करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा, मे बी ऑन संडे, नेक्स्ट संडे होगा, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके मैम जी। हेलो जी, गौरव गर्ग। जी जी, मैं ऐसे पूछ रहा था कि जैसे मैंने एक बार रुद्राक्ष पहना था, तो आई विल सफर मेंटल, मतलब डिप्रेशन में एक तरीके से। ओके, दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर जी, आपने कौन सा रुद्राक्ष पहना हुआ था? 12 मुखी। 12 मुखी। तो आपने ऐसे ही अपने मन से पहना था या किसी से सजेस्ट करवा के पहना था? आई एम मतलब मैंने मतलब सजेस्ट किया था किसी ने, मतलब ओके। नहीं, तो उसमें रुद्राक्ष से कभी कोई नुकसान नहीं होता है, ये आप पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और सेकंड थिंग कि अगर जो आपको ऐसा लगता है कि रुद्राक्ष पहनने से नुकसान हो रहा था या मेंटल आपको कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी लग रही थी, तो एक बार आप आपका ना हॉरोस्कोप भी चेक करवा लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हमारा चंद्र बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा या फिर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो भी रुद्राक्ष पहनने से वो एक्टिव ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको उस समय के लिए क्या है, थोड़े टाइम के लिए आप रुद्राक्ष की माला को थोड़े निकाल के डेली उसकी पूजा बस करिए। बाकी रुद्राक्ष से आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी को कुछ नुकसान हुआ हो। अब जैसे मैंने उसको उतार के जैसे ही रखा ना, तो 4-5 दिन बाद ऑटोमेटिकली आई विल बी फाइन। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप किसी से आपका हॉरोस्कोप रीडिंग एक बार करवा दीजिएगा, कि पॉसिबली वो टाइम में आपका चंद्र का जो रिजल्ट है, हो सकता है शायद कुछ नेगेटिव दे रहा होगा, क्योंकि चंद्र भी शिव जी से जुड़ा हुआ है और रुद्राक्ष भी शिव जी से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज पॉसिबल है। और बाकी आपको चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में, और जो भी आपका रुद्राक्ष की माला है आप उसकी एक बार फोटो खींच के भेज सकते हैं। बिल्कुल। उसमें टू मुखी जैसे आपने बताया था कि मून के लिए होता है जी, तो उसमें अगर 2 मुखी ऐड करने से कुछ बेनिफिट मिले? हाँ, ये आप कर सकते हैं। तो एक बार आप आपका चाहिए तो हॉरोस्कोप हमें डिटेल आपकी सेंड कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी ओर से भी अगर जो कुछ हेल्प हो सकती है तो हम डेफिनेटली करेंगे सर। डिटेल भेज दिया चैट बॉक्स। जी जी जी। सत्यन जी। हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्ते सर। मैडम, मैं अभी यूज कर रहा हूँ 3 रुद्राक्ष, 7, 9 और 12 जी। तो जैसे आपने कहा कि 3 का कॉम्बिनेशन में पहनने से ज्यादा अच्छा है। यस। तो इसमें और जो जोड़ने से किसी ने कहा कि 5 और 8 भी जोड़ लीजिए। तो हाँ, तो आप जोड़ के ऐड ऑन करके पहन सकते हैं। हम बोलते हैं मिनिमम आप 3 का कॉम्बिनेशन पहनिए, क्योंकि बीट्स क्या है, इतने से होते हैं। हमारा शरीर का वजन 70-80 किलो होता है, उसमें एक बीट ज्यादा जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। 3 बीट से वो धीरे धीरे असर दिखाना शुरू करता है। इसमें आप एड ऑन कर सकते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एड ऑन करने से कैसे करना पड़ेगा, मतलब वो कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा? 5 मतलब सब टाइम ऑड नंबर में रहेगा ताकि बीच नहीं में नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऑड और इवन यहाँ पे नहीं जाता है। यहाँ पे हमारे जो भी हमारा काम क्या है, अभी हमारी ग्रह स्थिति क्या चल रही है, हमें हमारी डिजायर क्या है, हमें क्या चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम उनको सजेस्ट करते हैं। तो 3 के ऊपर आप 4 कॉम्बिनेशन पहन सकते हो, 5 पहन सकते हो। यहाँ पे ऑड इवन वाला कोई चीज नहीं होता। अच्छा, और जो ग्रह पहले खराब था, क्योंकि जैसे राहु चल रहा था पहले, तो उसके लिए पहनते थे, तो अभी वो नहीं है। अभी उसका 20 साल खत्म हो गया, तो उसके लिए भी
पहनना जरूरी है, मतलब उसके काम हाँ, करता है? नहीं, तो पहनना जरूरी मतलब आपने स्पेसिफिक ग्रह से रिलेटेड पहना हुआ था तो शायद उसका अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रुद्राक्ष ऐसी चीज है कि पहन रहे हो तो पहन सकते हो। और आपको चेंज करने की ऐसे लग रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे राहु के पीरियड में राहु की ये जो रुद्राक्ष ने मुझे फायदा दिया था, तो अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो ग्रह की दशा चल रही है उसके रिलेटेड भी आप दूसरा रुद्राक्ष चेंज करके पहन सकते हो, उससे कोई आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना है। और जो पहला बीड़ है वो आप आपकी पूजा घर में रख सकते हो, तिजोरी में रख सकते हो, उससे भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक, और ये बाथरूम जाने टाइम में पहन सकते हैं ये? नहीं, मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने बताया ना कि आप रात में सोते टाइम रुद्राक्ष निकाल के रख दीजिए, और मॉर्निंग में जो भी आपके नित्य कर्म है वो करके उसके बाद में आप रुद्राक्ष पहनिए। और इन बिटवीन दिन में, मतलब पूरे दिन में आपको कभी वॉशरूम वगैरह जाना पड़ रहा है तो उसको आप निकाल के जा सकते हो, या फिर कहीं बैग वगैरह में रख दीजिए। और पहने भी है तो कोशिश करिए कि वो हाथ से वगैरह उसमें ना छुए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। ऑफिस में तो होता है तो जी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू मैम। जी। जी, खत्म करेंगे। और किसी को कोई क्वेरीज? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको संतुष्टि हुई होगी। हमारे पास जो नॉलेज था वो हमने दिया है। हम आपके रिव्यूज की वेट करेंगे। जो भी हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, आप आपके रिव्यूज दीजिएगा। और जैसे कि हमने बताया था कल वीडियो में आपको कि जो भी शुरुआत से एंड तक हमारे इस वेबिनार से जुड़ा रहेगा उसके लिए हमारे पास एक सरप्राइज गिफ्ट है। तो अब जो गिफ्ट है उसके बारे में हम बताएंगे। जो भी विनर है उसको हम 7 मुखी रुद्राक्ष गिफ्ट करने वाले हैं, जो आपको हर प्रकार की कीर्ति के लिए यूज में आएगा। वो वैसे भी शुक्र का है तो उसमें आपको धन संपत्ति और कीर्ति तो मिलने ही वाली है। और अब हम नाम सजेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारे विनर है वो है मृण्मय तालुकदार, जो अभी जिन्होंने रेज हैंड किया हुआ था। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आपकी जो भी एड्रेस डिटेल है वो आप हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो वो हमारी ओर से वो आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। और मैम मेरा एक क्वेरीज है। तो एक बच्चे का ऑटिज्म प्रॉब्लम। जी। तो उसका अभी 2 इयर्स चल रहा है जी। तो वो लोग मुझे पूछा कि अगर देखिए फायदा तो मुझे मिला, बहुत सारा मिला रुद्राक्ष पहन के। और जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑटिज्म कर सकता है ऐसा कोई रुद्राक्ष है क्या? जी, मैंने अभी आपने सुना होगा कि वो जो राज प्रजापति जी ने भी यही सवाल किया था कि बीमारी से रिलेटेड। तो रुद्राक्ष के ना बहुत मेडिसिनल यूज भी है। हम उसको अध्यात्म की ओर से ज्यादा देखते हैं, लेकिन अगर जो आयुर्वेद में देखने जाएंगे ना तो औषधि, महाऔषधि कहा गया है रुद्राक्ष को। तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे रिसर्च है या जो भी हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शंस है वो हम आपसे नेक्स्ट वीक शायद स्पेसिफिक ये मेडिसिनल यूज के बारे में हमारा वेबिनार होगा। तो उसमें आप भी जुड़िएगा, और जो जिनको प्रॉब्लम है उनको भी अगर जो वो जुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आपको बहुत सारे इसके मेडिसिनल यूजेस मिलेंगे, जिसमें बहुत छोटी कीमत में आप बहुत सारे फायदे उसके ले सकते हो। और ऑटिज्म वगैरह के लिए तो बहुत अक्सर है, लेकिन उसके यूज आपको कैसे करने हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीक आपको बताएंगे। तो इसी तरह आप हमारी जो भी अपडेशन आते हैं उसमें आप जुड़े रहिए। हमारी वेबसाइट कंटिन्यू विजिट करिए, जिससे आपको जो भी हमारी अपडेट है वो पता चल जाएगी। और मैम मैं तो लास्ट 2 वीक्स पहले मैं फोन में बात हुआ था आप लोगों के कोई रिप्रेजेंटेटिव के साथ। जी। तो उसने पहले बोला था कि इस वेबिनार पहले अटेंड कीजिए फिर उसके बाद ऑर्डर कर देना। तो आज मेरे को एकदम कंफर्मेशन हो गया कि गणेश रुद्राक्ष मुझे लेना ही चाहिए। तो जी, जरूर डेफिनेटली आई विल ऑर्डर। ओके। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर जो आप इससे संतुष्ट हुए हैं तो आप और लोगों को भी हमारा रेफरेंस दीजिए,
क्योंकि हम बहुत अच्छे बीट्स पे भी डील करते हैं और आपको मार्केट में ये रेट में कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी भी रहेगी और आपको रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। नहीं मैम, वो तो बहुत सारा रेफरेंस है, तो पहले मैं देखना चाह रहा हूँ तो उसके बाद सबको रिकमेंड करूंगा, है ना। तो बेसिकली अगर मैं टीचर हूँ, अगर मुझे कुछ तसल्ली मिल जाए इससे, तो फिर उसके बाद मैं किसी को रिकमेंड जरूर जरूर जरूर। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ बंगाल। हाँ तो वैसे ही फोन। और किसी के रेज हैंड है शायद, सौमेन चट्टोपाध्याय। हाँ मैम, एक चीज पूछना है, जैसे मीनमय जी अभी पूछे थे आपको जी कि ये गणेश मुखी रुद्राक्ष और 8 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों एक साथ पहनना चाहिए कि आइदर और, मतलब गणेश मुखी अगर कैसा है कि कॉम्बिनेशन में आप पहन सकते हो, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर जो आपका लाइन कुछ और है, जैसे उनकी पढ़ाई की लाइन है, तो ये दोनों उनको बेनिफिट करेंगे। आपकी लाइन कुछ और है, जैसे आपका सीखने का भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शायद 13 मुखी रुद्राक्ष है, आप कुछ केमिस्ट्री की लाइन में हो जहाँ पे रिसर्च वर्क ज्यादा हो रहा है, तो आपको गणेश मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बेनिफिट दे सकता है। तो ऐसे ही जो भी आपकी आपको मतलब अगर जो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हो ना, तो वहां पे आपको एक फॉर्म फिल करने आता है, तो वहां पे आपकी जो भी डिजायर्स है, जो आपको चाहिए, प्लस आपका वर्क काम क्या है, हम जो भी रुद्राक्ष सजेस्ट करते हैं वो ये सारी चीजों को कंबाइन करके करते हैं कि आपको पर्सनली भी ग्रोथ मिले, प्लस आपके बिजनेस या जॉब जो भी है उसके रिलेटेड भी आपको ग्रोथ मिलती जाए। अच्छा, और मैम ये गणेश रुद्राक्ष जो होता है, ये तो जैसे 5 मुखी का भी होता है, 6 मुखी का भी होता है, 7 मुखी का भी होता है। तो गणेश जैसे 8 मुखी के साथ गणेश रुद्राक्ष अगर पहनना है तो कौन सा मुखी गणेश पहनना चाहिए? वो भी गणेश मुखी रुद्राक्ष ऐसा है ना कि वहां पे ये मुख जो है वहां उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है और गणेश मुखी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो वो जहाँ पे पढ़ाई वाली बात आती है या जहाँ पे सोच विचार ज्यादा करना है, सीखना ज्यादा है, तो वहां पे उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू जी। नेक्स्ट जी, पांडे जी कहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जी। तो हमारे एक मित्र हैं, वो जानना चाहते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष का प्राइस क्या है। वो आप हमारी ना वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स कम है। हम यहाँ पे रुद्राक्ष की जानकारी देने के लिए हैं, तो जो भी उसकी रेटिंग है वो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। और जब भी कोई त्योहार वगैरह आता है तो हम उसमें डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। जरूर 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 जरूर, थैंक यू मैडम जी। हेलो जी मैम, वो आपने जो 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बोले जी, वो क्या माने वो क्या मुझे मिला आप लोगों से? हाँ मिल सकता है, आप हमारी नहीं, आपने जो हमारी ओर से आपको गिफ्ट मिला है सर। अच्छा 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 जी, हमने आपको मतलब हमने क्या किया था कि जो भी फर्स्ट से लेके एंड तक हमारे वेबिनार से जुड़े रहेंगे उनका एक लकी ड्रॉ करेंगे और उसके माध्यम से उनको गिफ्ट देंगे। तो आप जो है हमारे लकी ड्रॉ के विनर है। थैंक यू सो मच। जी जी, तो आप आपका एड्रेस वगैरह हमें लिंक में सेंड कर दीजिएगा प्रॉपर वे से, तो आपको वो मिल जाएगा। इस लिंक में भेजेंगे या व्हाट्सएप रुद्रानी वेबिनार जो जहाँ भी आपको दोनों में से जहाँ सुटेबल लगे वहां भेज दीजिएगा। थैंक यू। ओके, और चैट बॉक्स में भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो अभी नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है भेज देता हूँ। और किसी को कोई क्वेरीज? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वेबिनार बहुत पसंद आया होगा। जो भी रिव्यूज के हम वेट करेंगे, आप हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं वो हमें रिव्यूज देंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। और जो भी हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट्स हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी।
प्लस आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो उसके माध्यम से भी आपको नेक्स्ट वेबिनार की अपडेट्स मिल जाएगी। थैंक यू। और सत्येन जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, एक क्वेश्चन था जो हम लोग पहनते हैं मेनली ये क्या माला के जैसे जी, तो इसको ब्रेसलेट जैसे पहनने से 5 मुखी के या उसका कोई हाँ, पहन सकते हैं आप, उसको किसी भी तरह से पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेम मतलब इफेक्ट उतनी ही देगा जैसे माला पे? सेम इफेक्ट देगा, इफेक्ट में कमी नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सबको जोड़ने के लिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट वेबिनार की जो भी अपडेट्स रहेंगी आपको हमारे वेबसाइट थ्रू मिल जाएंगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनके थ्रू मिल जाएगी।